जिनका कोई नहीं सहारा घनश्याम सवरिया मेरे। ऐसा ही ये पंक्तियाँ हाथरस शहर के अपना घर आश्रम पर चरित्रार्थ होती नजर आ रही हैं। हाथरस शहर के जलेसर रोड पर एक अपना घर आश्रम है। यहाँ पर ऐसे लोगों की सेवा की जाती है जिनका कोई नहीं होता है और जो कि छत विछत हालत में मार्गों पर पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को अपना घर आश्रम में आश्रय दिया जाता है। हम हाथरस की एक विशेष स्थान पर आए हैं। वह स्थान है अपना घर आश्रम, जो कि कैमार रोड पर है। और इस आश्रम की विशेषताएं बहुत अद्भुत हैं। इस आश्रम में वह लोग आए हुए हैं, उन लोगों को रखा जाता है जिनका कहीं कोई नहीं है, जो दूसरों पर आश्रित हैं, जो न बोल सकते हैं, जो न समझा सकते हैं, जिसमें मूक बधिर भी हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के और अन्य अन्य राज्यों के, भारत के विभिन्न जगहों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जिनको यहाँ लाया जाता है, उनकी पूर्ण सेवा की जाती है। एक तरीके से मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक बार यहाँ के विभिन्न लोगों को विभिन्न तरीके से हम लोग देखते हैं। जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो ना कुछ बोल सकते हैं, ना समझा पाते हैं, जिनकी मंद बुद्धि वाली अवस्था है, यहाँ लाकर उनकी सेवा की जाती है। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप देखें यहाँ के विभिन्न विभिन्न जो लोग यहाँ आए हुए हैं, हम आपको उनको दिखाते हैं। ये सभी लोग हैं यहाँ पर, जो विभिन्न विभिन्न राज्यों के हैं, विभिन्न विभिन्न स्थानों के हैं, जो अपने बारे में बहुत कम समझ पाते हैं। शारीरिक काफ़ी अस्वस्थ हैं। पापा, मम्मी डैडी है, चाचा हैं। अच्छा। अपना घर आश्रम इनकी मंगल कामनाएं करता है और आप सभी से करवत निवेदन है, एक बार जरूर अपना घर आए कराते हैं। क्या नाम है आपका? इनका नाम सुगर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? एटा जिला। एटा जिला के। यहाँ कैसा लग रहा है अपना घर में? अच्छा लगता है। अच्छा। वहाँ कौन है आपका एटा में? हमारी दीदी है। माता पिता हैं आपके? नहीं है। माता पिता नहीं। कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है यहाँ? नहीं कोई दिक्कत सब आनंद से है? घर जाना चाहते हैं? घर नहीं जाना चाहते? ये दूसरे प्रभु हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश है इनका नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। यहाँ प्रसन्न हैं? घर जाना चाहते हैं? चलिए, आपको जल्दी पहुँचवाया जाएगा। अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ रहने वाले एक प्रभु जी से। क्या नाम है आपका? मेरे भास्कर। इनका नाम भास्कर है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार। यहाँ कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। घर जाना चाहते हैं? जी। मानव सेवा के जरिए लोगों में अपनी खासी पहचान बना चुका अपना घर आश्रम हाथरस में एक अलग है। और सबसे खास बात यह है, इस अपना घर आश्रम में दूर दूर से लोग रह रहे हैं। और कुल मिलाकर यह है अपना घर का मतलब यह है, यहाँ रहने वाले लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा है वह किसी अन्य जगह पर रह रहे हैं, और यहाँ रहने पर उनको यह लगता है वह अपने घर में ही रह रहे हैं। और कुल मिलाकर यह है कि उनको घर की तरह बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। और अब इस बारे में जानते हैं यहाँ के संस्थापक सदस्य जी से राय कि वह कितने लोग हैं, कहाँ से लोगों को लाए हैं, किस किस तरीके से लाए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मदन मोहन वार्ष्णेय। बाबूजी, जो अपना घर आश्रम है, इसमें लगभग शुरुआत कब हुई थी? ये 25 जून 2017 को शुरुआत की थी हमने। अच्छा, जो आपने शुरुआत की थी, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली शुरुआत करने की अपना घर की? इसकी प्रेरणा जो हमें ऊपर प्रभु के द्वारा ही प्रेरणा मिली
और प्रारंभ में ही हमारी जो सेवाएं थी उस समय भी हम करते रहते थे कि बाहर गरीबों को दे करके खाना देना, कपड़े देना, और बहुत पहले से करते थे। और अंदर में फिर एक बार भरतपुर गए हम, तो वहाँ डॉक्टर BM भारद्वाज जी से मुलाकात हुई, तो इस तरह की सेवा वहाँ देखी। तो भारद्वाज जी से हमने कहा कि हम भी ऐसा ही सेवा एक करना चाहते हैं और ऐसा आश्रम खोलना चाहते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से, डॉक्टर BM भारद्वाज जी की प्रेरणा से, और ये 25 प्रभु बोलते हैं हम इनको, जो लाभार्थ लोग रोडों पे पड़े रहते हैं, जो मरणासन स्थिति में होते हैं, कहीं कीड़े पड़े हैं, कहीं वो टट्टी पेशाब में लथपथ पड़े हुए हैं, तो उनको नवा करके, धुआ करके, साफ सफाई करके और उनको लाते हैं हम यहाँ, तब उनको आवास देते हैं और फिर उनको यहाँ पूरी सेवा, दवा, खाना पीना सब सुचारू रूप से चलता ही रहता है। तो ये अपना घर आश्रम में कितने प्रभु रह रहे हैं? ना इस समय इसमें लगभग 70 के करीब प्रभु रह रहे हैं हमारे यहाँ। और अब तक हम सही स्थिति में सन 2017 से लगभग 100 से ऊपर प्रभुओं को सही करने के बावजूद इनको घर पहुंचा चुके हैं। और लगभग 100 महिलाओं को जो कि रोड पर पड़ी रहती हैं, जिनका बेसहारा है, कोई नहीं है, उनको हम यहाँ से भरतपुर शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि महिलाओं की आवासीय व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। जो अपना आज जो आपने मतलब बनेगा अन्य परेशानियों से, उनको आपने प्रभु का नाम ही क्यों दिया है, अन्य नाम क्यों नहीं? असलियत जब कोई किसी भी अन्यत्र जगह पर पड़ा हुआ है मरणासन स्थिति में, तो उनकी देखरेख कौन कर रहा है? और उनकी देखरेख करने वाला और उनको ले जाने वाला प्रभु ही है। हर इंसान के अंदर प्रभु का वास है, और वो लोग जहाँ पड़े हुए हैं वो उस समय ईश्वरीय अवस्था में ही हमको दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का हमने प्रभु नाम रखा। डॉक्टर BM भारद्वाज जी ने प्रभु नाम से पुकारा, तो सारे आश्रम आज हमारे पूरे भारत देश में, और एक आश्रम नेपाल में स्थित है, वो डॉक्टर भारद्वाज जी की देन है। और उन्होंने ही इनको प्रभु नाम की संज्ञा दी इन लोगों को, क्योंकि प्रभु ही की प्रेरणा से उठा के लाते हैं, प्रभु ही इनकी सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम प्रभु की सेवा हो रही है, और ये नाम दिया। और इसी नाम से सभी आश्रमों में ये प्रभु के नाम से पुकारे जाते हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये किन किन प्रांतों से बिलोंग करते हैं? ये हमारे पूरे भारत देश के अंतर्गत, कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई राजस्थान का है, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, और सभी राज्यों के हैं हमारे यहाँ। और किसी की बोली भाषा ही नहीं समझ में आती है। कभी एक बार तो कर्नाटक और मद्रास से आ गए थे कई प्रभु, और उनकी बोली भाषा ही समझ में नहीं आती थी, समझे। और फिर इनको भरतपुर शिफ्ट किया गया। अब तक आप कितने लोगों की घर वापसी करा चुके हैं? लगभग 100 से ऊपर लोगों की हम घर वापसी करा चुके हैं। और वैसे 2017 से और अब तक करीब हमारे यहाँ आते जाते रहते करीब 500 लोग की व्यवस्था हो चुकी है कि कभी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो भरतपुर शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में। कभी करीब 10 लोग हमारे दिवंगत भी हो चुके हैं यहाँ से। तो उसी के धर्म और जाति के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कह सकते हैं कि हाथरस शहर के जलेसर रोड अपना घर से सर्वधर्म की प्यार बह रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ जो सेवा में जितने भी प्रभुजन हैं हमारे यहाँ, वो सभी धर्मों के हैं, सभी जाति के हैं, किसी की कोई जाति नहीं है हमारे यहाँ। और सभी को हम प्रभु नाम से पुकारते हैं और बड़े गले लगा करके उनको प्यार देते हैं सभी हम। जो अपना आश्रम, अपना घर आश्रम है, पहले तो इनका हम जो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद फिर हॉस्पिटल से इनका सर्टिफिकेट तैयार कराते हैं और फिर ट्रीटमेंट उनका चलता रहता है। वो फाइल करते हैं, इनका एडमिशन जो करते हैं वो पूरा एडमिशन करके इनको फाइल कर देते हैं। एडमिशन की कोई फीस वगैरह तो नहीं है? कोई फीस नहीं है, न कोई ट्रीटमेंट की फीस है, न कोई खाने भोजन की फीस है किसी से, न किसी इलाज की फीस है। और जो भी सेवा देने डॉक्टर लोग आते हैं वो भी निःशुल्क ही सेवा करने आते हैं हमारे यहाँ। जैसे बाबू जी, जो आपका आश्रम है, आपने घर वापसी को कराई है काफ़ी लोगों को, कोई ऐसा वाक्य बताएं
कि विशेष व्यक्ति जो व्यक्ति यहाँ रह रहा हो और उनके परिजन यहाँ आए हों और उनको देखकर उनके मन में एक तरह से नई किरण जागी हो कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज है, ऐसा कोई एक वाक्य बना। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे कई प्रभु समय समय पे आए हैं, उनके घर परिवार के लोग आए हैं, तो वो बड़ा विभोर होकर के, और कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 2 साल बाद मिला उनको, और बड़ा प्रसन्न मूड में उनको फिर साथ ले जाते हैं अपने।